अब जामवंत जी में और भगवान में युद्ध शुरू हुआ। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो कभी जामवंत जी भगवान जी को पटकते और कभी भगवान जी जामवंत जी महाराज को। कई दिन बीत गया। पहले तो भगवान ने जामवंत जी के साथ खेला कुछ देर तक। उसके बाद में जब भगवान ने सोचा कि अब समय आ गया है अपनी वास्तविक लीला करने का, तो भगवान ने क्या किया कि अब एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत जी के ऊपर और जामवंत जी गिरे और मूर्छित हो गए। जैसे ही जामवंत जी बेहोश हुए और जब उनको होश आया तो वो प्रभु के चरणों में जाके गिर गए। बोले प्रभु, इस संसार में आपके अतिरिक्त मुझे कोई पराजित करने वाला दूसरा है नहीं। मुझे पराजित केवल प्रभु ही कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप सबने राम कथा श्रवण की हो या आप लोग रामायण देखते हो टेलीविजन वगैरह पे, या आप लोग नित्य रामायण जी का पाठ करते हो अपने घर में, तो आप लोगों को यह विदित होगा कि रामचरितमानस में जाम्बवंत जी महाराज जब राम रावण का युद्ध हुआ तो कहीं भी युद्ध नहीं किए हैं, केवल मार्गदर्शन किए हैं। केवल मार्गदर्शन, कहीं पे उन्होंने युद्ध नहीं किया किसी से नहीं। तो परीक्षित पूछते हैं कि सुखदेव जी से कि ये बताइए, जामवंत जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, भगवान से युद्ध क्यों किया? क्या वो भगवान को पहचान नहीं पाए थे क्या? ये भूल अनजाने में हुई कि उन्होंने जानबूझ के किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जामवंत जी नहीं जानते थे कि हाँ ये प्रभु हैं, लेकिन भगवान ने उनसे जानबूझकर युद्ध किया, ये सत्य है। परीक्षित जी ने पूछा क्यों किया भगवान ने युद्ध? भाई वो तो भगवान के भगत, तो उन्होंने क्यों युद्ध किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान राम के अवतार में अवतरित हुए थे त्रेता में, तो जब राम जी और रावण का युद्ध समाप्त हुआ, राम जी विजयी हुए, रावण पराजित हुआ, तो भगवान ने अपनी सारी सेना को बुलाया एक स्थान पे और बुला करके उन सबसे कहा कि देखो भाई, आप सभी ने मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी बड़ी सहायता की है, तो एक काम कीजिए कि आज सभी आप लोग एक एक वरदान मांग लीजिए, जो जिसकी इच्छा हो मैं दूंगा। अब सभी ने जिसको जो चाहिए था सब भगवान से मांगते हैं, सभी लोग भगवान से मांगे। अब जामवंत जी कुछ बोल ही नहीं रहे। भगवान ने पूछा आप क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ आप भी मांग लो, आज अवसर है। और जब मांगने का अवसर मिले तो कभी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत कम ही लोग कहते हैं कि भाई जो इच्छा हो मांग लो, ऐसा टाइम बहुत कम आता है, समय। तो भगवान ने कहा जब आपके पास समय है तो आप क्यों नहीं मांगते हो, कुछ आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? जामवंत जी महाराज मुस्कुराए और बोले प्रभु चाहिए तो, पर मुझे थोड़ी सी संशय है, शंका है कि आप पता नहीं आप दोगे कि नहीं दोगे जो मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान ने कहा चाहते क्या हो ये तो बताओ। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी जो इच्छा है बड़ी विचित्र है, वो शायद आप उसको सुन करके स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाए। भगवान ने कहा ऐसी क्या इच्छा है आपकी जो आप इतना बोल रहे हो कि इच्छा विचित्र है? तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा ये है कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बुद्धि ठीक ठाक है, इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ, तुम्हें उसमें कोई योद्धा नहीं मिला लड़ने के लिए? अब जब हम जीत गए युद्ध तो स्वामी से ही अब युद्ध करना चाहते हो? अच्छा चलो अगर मैं आपसे युद्ध कर भी लेता हूँ तो ये संसार क्या कहेगा कि राम की बुद्धि इतनी खराब हो गई कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने ही लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, अपने ही लोगों से भाई मारपीट कर रहे थे, तो गलत बात हो गई। और एक बात बताऊं, जब कभी सुख पड़ता है तो सभी काम आते हैं, लेकिन दुख में केवल आपके अपने और अपनों में जिनसे वास्तविक लगाव होगा, जो आपसे वास्तव में प्रेम करते होंगे, वही काम आ सकते हैं, अन्यथा कोई आपको काम नहीं आने वाला। तो भगवान ने कहा भाई मेरी बड़ी बदनामी होगी अगर मैं आपसे इस अवतार में युद्ध करूंगा। जामवंत जी
से भगवान ने पूछा कि बात बताओ, इस पूरे राम रावण के युद्ध में रावण की तरफ से इतने बड़े बड़े योद्धा आए, इंद्रजीत आया, कुंभकर्ण आया और नाना प्रकार के योद्धा आए, और यहाँ तक कि स्वयं रावण भी युद्ध करने के लिए आया। आपने किसी के साथ युद्ध नहीं किया और आज आप कह रहे हो कि प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। एक छाप रावण के योद्धाओं से ही पूरी कर लेते। तो जामवंत जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली आज, कहा प्रभु आपका ये जो राम और रावण का युद्ध हुआ ना, इस पूरे युद्ध में रावण की तरफ से कोई मेरे जोड़ का योद्धा नहीं आया। अब आप समझिए कुंभकर्ण कितना बलशाली था, हाथ ही रख दे तो 2-4-10,000 लोग श्रीमन नारायण हो जाए। अब कुंभकर्ण को छोड़िए, रावण का पुत्र मेघनाथ कितना बलशाली था, उसका नाम ही था मेघनाथ, और भी रावण के बहुत पुत्र थे। अब जामवंत जी कहते हैं कि मेरे जोड़ का, मेरे जैसा ताकतवर कोई योद्धा मिला ही नहीं मुझे। और तो और सबसे बड़ी बात कि साक्षात खुद रावण आया था लड़ने, और जामवंत जी कहते हैं कि रावण भी मेरी टक्कर का नहीं था, वो भी मुझसे कम बलशाली। और जबकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि चलत दशानन डोलत अवनी, जब दशानन अर्थात रावण क्रोध में भर करके जब चलता था ना, तो धरती माता कांपने लगती थी। और उस रावण को जामवंत जी कह रहे हैं कि मेरे जोड़ का नहीं था भाई, इसलिए मैंने नहीं लड़ा। अब युद्ध भी लड़ना है तो अपने से, अपने बराबर जो हो उससे लड़ो। अपने से कमजोर वाले से युद्ध करोगे तो मजा नहीं आएगी, कोई आनंद नहीं। अरे भाई कमजोर है, 2-4 हाथ मार दिए, बेचारा बेहोश हो गया। और अपने से ज्यादा बलशाली से युद्ध करोगे तो भी ठीक नहीं है। मजा कब आती है युद्ध में, आनंद कब आता है? युद्ध में आनंद आता है जब अपने बराबर का योद्धा हो। मैं 1 गुना हूं तो वो 10 गुना हो, ऐसे में आनंद आता है। राम जी मुस्कुराए, बोले मैं जानता हूँ। अब आपको एक बात बताएं, जामवंत जी को ऐसे बूढ़ा बूढ़ा नहीं समझिएगा। जामवंत जी इतने शक्तिशाली हैं कि उनको प्रभु के सिवा कोई पराजित ही नहीं कर सकता। और अगर जामवंत जी युद्ध लड़े होते तो रावण की संपूर्ण सेना का विनाश वो अकेले एक ही दिन में कर डालते। रावण को मौका ही नहीं मिलता कि वो दोबारा युद्ध करने के लिए अपने किसी सेना का चयन कर सके। पूरा कुल ही साफ कर देते जामवंत जी महाराज अकेले। और इसीलिए भगवान राम जी ने जामवंत जी को युद्ध करने की अनुमति नहीं दी थी। वो जानते थे जो जामवंत जी का शस्त्र उठा तो रावण के खानदान का सैनिक सहित एक ही बार सफाया हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जामवंत जी से युद्ध ना करने की। इसके बाद क्या होता है कि अब भगवान ने कहा देखो भाई, अब इस अवतार में तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। बोले तब प्रभु कब इच्छा पूरी करोगे? बोले जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो उस कृष्ण अवतार में मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और वही है कि आज भगवान जामवंत जी की इच्छा पूरी करते हैं जामवंत जी के साथ युद्ध करके। अब जब जामवंत जी पराजित हुए, बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो बोले भगवान मैं तो पहचान गया, आप कोई अन्य नहीं, आप केवल नारायण हो सकते हो। क्यों भाई, कैसे पहचान हुई? तो जामवंत जी कहते क्योंकि मुझे नारायण के अतिरिक्त संसार में या फिर ब्रह्मांड का कोई देवी देवता पराजित ही नहीं कर सकता। मैं इतना बलशाली, मुझे तो पराजित केवल नारायण कर सकते हैं। हे नाथ, आपने आज मेरी इच्छा पूरी की, आपने जो वरदान दिया था उस वरदान को पूरा किया। लेकिन प्रभु मेरी एक इच्छा और है। बोले क्या? बोले एक बार अपना वही जब आपका रामावतार हुआ था, जो राम रूप में आप आए थे, वही एक बार अपना स्वरूप दिखा दीजिए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया जामवंत जी महाराज को।